नमस्कार। आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतदा यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, मासूमों की थमती सांसों को बचाने की पहल स्तनपान बनेगा संजीवनी। जी हां, एक जांच के दौरान पता चला है कि 34% मौतें मासूम की मां के स्तनपान न होने के कारण हुई। ऐसे में इन मासूम की थमती सांसों को बचाने के लिए अब पहल शुरू कर दी गई है। विशेषज्ञों की माने तो संजीवनी का काम इन मासूमों की थमती सांसों के लिए संजीवनी बनेगा। जी हां, फातिमा हॉस्पिटल गोरखपुर में संस्थापक परमादरणीय बिशप डोमिनिक कोंडाकट CST की पावन स्मृति में बिशप डोमिनिक कोक्कट CST मेमोरियल अवार्ड एवं स्तनपान जागरूकता संगोष्ठी 2026 का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बिशप डोमिनिक कोक्कट CST के सेवा एवं मानवीय मूल्यों को स्मरण करने के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं द्वारा प्रार्थना नृत्य की प्रस्तुति से हुआ। फातिमा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संतोष सेबलिस्टियान ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए NFHS 6 के आंकड़ों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 6 माह से कम आयु के शिशुओं में विशेष स्तनपान की दर में कमी की चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि माताओं को सही परामर्श, परिवार का सहयोग तथा अस्पताल स्तर पर प्रभावी स्तनपान सहायता उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है। गोरखपुर के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने स्तनपान को शिशु के स्वास्थ्य भविष्य की मजबूत नींव बताते हुए कहा, माताओं को स्तनपान के लिए प्रेरित करने में परिवार, समाज एवं स्वास्थ्य कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने फातिमा हॉस्पिटल के इस जन जागरूकता कार्यक्रम की काफी सराहना भी किया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। बच्चे को पायलोरिक इंटेरोसिस का सर्जरी हुआ है तो मुझे कितने घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं? करा सकते हैं। यस सर। अगर सर ये तो इस पे डिपेंड करेगा, इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत है। एक्चुअली वो एनेस्थीसिया क्या मिला है उस पे भी डिपेंड करता है। सर अगर बच्चे को पायलोरिक मतलब अगर बच्चा रो रहा है तो कितने घंटे बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग? वही चीज मैं बता रहा हूँ बच्चे कि एनेस्थीसिया क्या मिला है उसमें हुआ है कि जो स्पाइनल होता है उसको दिया गया, फिर तीसरे या चौथे घंटे के बाद से चालू कर सकते हो। और अगर उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है तो उस टाइम पे उसके सिचुएशन को एसेस करने के बाद ही उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप करा सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी या डिलीवरी का जो कैप रहता था ना वो ऐसे ही रहता था, तो एक माँ मतलब चाची अपने दूसरे जेठानी देवरानी अपने बच्चों को कैप बिल्कुल पिला सकती हैं। अगर अभी बता रही हूँ वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जहाँ आपको लग रहा है जैसे खासतौर से जो चिकन पॉक्स हो रहा है या अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन जो लग रहा है कि बच्चे को ट्रांसमिट हो सकता है, उस कंडीशन में मास्क का यूज़ करिए, परहेज़ करिएगा। और उस दौरान अगर आप बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो आपका काम रहता है कि वो दूध निकालना है और उसको हटा देना है और एक्सेस बन सकता है मास्टाइटिस। थैंक यू। इसको यूनिसेफ ने और आपका ये NHL ने है ना अपने उसमें इस सीरीज को कंटिन्यू किया है। इसमें ये देख रहा था कि इमोशनल बॉन्डिंग की क्या है। जो प्रीटर्म बच्चे जो माँ के पास से जो 1 किलो के बच्चे होते हैं जो काफी टाइम तक नीकों में रह जाते हैं और उनको माँ का सानिध्य नहीं मिलता है, वो आगे चल करके उतने ही हठी हो जाते हैं, उतने ही स्टबर्न हो जाते हैं खाने को लेकर के और भी चीजों में इनका चिड़चिड़ाहट, नहीं मानना, बात नहीं मानेंगे घर के, और अलग से स्टबर्ननेस आ जाती है उनके। ये सीरीज अभी भी चल रही है, 15 साल 20 साल की ये सीरीज है। तो इमोशनल बॉन्डिंग माँ का इसीलिए जरूरी है अर्ली फेज में, जिसको आपको हटाना नहीं जरूरी है, खासतौर से नई माँ की तैयारी। तो डिलीवरी के बाद जो स्तनपान है, पहले मैं उसके कुछ फ़ायदे बताऊंगी। स्तनपान के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, स्पेशली स्तनपान से वजन कम किया जा सकता है क्योंकि स्तनपान एक कैलोरी बर्निंग यानी जो भी माँ खाती है, इसीलिए कहा जाता है कि स्तनपान के दौरान माँ की अच्छी देखभाल की जाती है ताकि शिशु को अच्छा पोषण मिल सके। तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वेट लॉस काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा जो गर्भाशय है वो गर्भाशय नॉर्मल साइज आने में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब भी स्तनपान होता है बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन।
इसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है। ये गर्भाशय को नॉर्मल साइज में लाता है। साथ ही साथ ये हैप्पी हार्मोन होने की वजह से माँ का जो मानसिक संतुलन है वो अच्छा रहता है। बहुत सारी माएँ हैं, खासतौर से अगर रूरल एरिया में जाएं तो ये तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन कोई नाम सुना भी नहीं होगा, जो कि शहरों में भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। यानी सडनली डिलीवरी के बाद माँ उदास रह सकती है, मतलब बात बात पे रोना हो जाता है। किसी किसी को तो साइकोसिस भी हो जाती है, जहाँ पे बहुत ही अलग साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो जाती है। स्तनपान की मदद से ये हार्मोन रिलीज होने की वजह से माँ का और बच्चे का जो बॉन्डिंग होता है, इसकी वजह से माँ का मानसिक स्थिति स्वस्थ रहता है। तीसरा, स्तनपान की वजह से जो हम कैंसर, ब्रेस्ट, खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर से बचाव है। ब्रेस्ट कैंसर आज भी विश्व में और भारत में सबसे कॉमन कैंसर होती है महिलाओं में। सो स्तनपान करने से आपको इससे सुरक्षित भी मिलेगा। साथ ही साथ स्तनपान गर्भ निरोधक का भी काम करता है। स्तनपान का अनुभव खास तौर से नई माँ के लिए एक नया एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि उनके पास कोई अनुभव नहीं रहता है। उनका अनुभव या तो उनकी सास से आता है, या तो उनकी माँ से आता है, या रिश्तेदारों से आता है। ये बुक में नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली जब हम मरीज को देखते हैं, मरीज के आसपास 10 औरतें रहती हैं, 10 औरतों से 1000 सलाह मिलती है, जहाँ पे नई माँ को नहीं पता है कि क्या लेना है, क्या उसे समझना है, क्या करना है। सबका अनुभव अलग होता है स्तनपान को लेके। सारे मेडिसिन अवेलेबल है। स्तनपान की शुरुआत, जैसे डॉक्टर ने नवीन ने बताया, जल्दी शुरुआत करना ज़रूरी है। जितना हम वार्ड में देखते हैं, माँ अगर बच्चा 2 घंटे में, 1 घंटे में भी रोने लगा तो बगल में जो बैठे हैं रिलेटिव्स बोलने लगते हैं कि दूध नहीं हो रहा होगा, दूध नहीं पिला रही हो तुम, बच्चा इसीलिए रो रहा है। नहीं, धीरज रखना ज़रूरी है। स्तनपान इनिशिएट होने में ही 4 से 5 दिन लगता है, जहाँ पे वो प्रॉपर मिल्क जैसा यानी दूध जैसा आता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो धीरज रखना, आपको उन्हें सहायता देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा रो रहा है तो भूख के कारण ही रोता है। बच्चे का पेट लगभग उसकी मुट्ठी जितना ही होती है जब वो पैदा हुआ रहता है, तो वो ज़्यादा अकोमोडेट नहीं करता है। तो ये नहीं है कि हम पानी पिलाएं या दूध पिलाएं उसके लिए। माँ का दूध उसके अपने बच्चे के लिए काफ़ी होता है। एक प्रयास फातिमा का हजारों लाखों आदमियों की जिंदगी को बचाती है। इस तरह की मुद्दे में नहीं, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है फातिमा परिवार का, और ये भविष्य में भी इस तरह के प्रोग्राम्स, जैसा वीडियो में दिखाया गया है कि दूर दराज के गाँव में भी यहाँ के नर्सिंग स्टूडेंट्स जा कर के इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, तो ये लगातार चलते रहना चाहिए। समाज में इस तरह के प्रयासों की बहुत आवश्यकता है। अपने स्तर से आप लोग किस तरह से जागरूक कराते? हम लोगों के स्तर से लगातार प्रयास चलते रहते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में भी और CSC PSC पे भी इसकी लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। आशा और आंगनबाड़ी के माध्यम से भी इसको समाज में इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। हमारा जो दस्तक और संचारी अभियान चलते हैं 1-1 महीने के, उसमें भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकर आज हम ये कार्यक्रम किया है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आने वाले समय में। सबसे पहले मैं गोरखपुर शहर के सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि फातिमा में जो कार्यक्रम, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम हम लोग आयोजन करते हैं, आप लोग सही समय पर बहुत कष्ट उठाकर लोगों तक पहुंचा देते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है कि फातिमा परिवार, फातिमा हॉस्पिटल गोरखपुर पूर्वांचल की मिट्टी, पूर्वांचल की जनता और भारत माता के लिए समर्पित है। और एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए हमें स्वस्थ नागरिक चाहिए, ये हमारा कमिटमेंट है। साथ ही साथ आज का जो दिन हम लोग रख रहे हैं, हमारे संस्थापक बिशप स्वामी जी डोमिनिक ओकट्स CST का पर्व दिवस है, तो उनके स्मरण में हम लोग जो कुछ डॉक्टर लोगों को सम्मानित किया गया, विशेष रूप से OB-GYN और पीडियाट्रिशियंस को, और साथ ही साथ विश्व स्तनपान दिवस और सप्ताह भी हम लोग मना रहे हैं। तो आज तक शायद हम लोगों ने स्तनपान का न्यूट्रिशनल डायमेंशन पर ध्यान दिया है, लेकिन हमें अभी अपने युवा वर्गों को और जो नई माताओं को जागरूक करने के लिए इसका जो बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस पर भी जोर देना है।
और मैं इतना कहना चाहता हूँ, माँ का दूध न केवल अमृत है, माँ का दूध हमें मनुष्य बना देते हैं। बहुत धन्यवाद।